तो पिछले व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि किस तरह गन्ने के खेत से गन्ने की हार्वेस्टिंग होती है और किस तरह जैगरी प्लांट में उसे भेजकर उसकी प्रोसेसिंग होती है। कैसे गन्ने के रस से गुड़ बनता है, गुड़ अलग अलग फॉर्म में रेडी होता है। यदि आपने ये व्लॉग नहीं देखा है, ऊपर दिए आई बटन को क्लिक करें और आपके सामने वो व्लॉग खुल जाएगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा। आज के इस व्लॉग में हम उसी गन्ने के पूरे रस से कुछ अनोखा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं अपनी मम्मी को लेकर के आया हूँ अपने फार्म के ऊपर और आज हम यहाँ पर गन्ने के रस की खीर बनाएंगे, जो कि हम बचपन में खाया करते थे, हमें मम्मी खिलाया करती थी। तो आज जब हम जैगरीज पर गए हुए थे तो मुझे एकदम से याद आया, क्यों ना ये खीर खाई जाए आज मम्मी की गाइडेंस में बनवा करके। अगर उन्होंने खुद बनाई तो और मज़ा आएगा, लेकिन अगर वो हमें बताएं हम भी सीख लेंगे इस बहाने से। तो आज हम वही बनाते हैं बैठ करके। तो मम्मी अब मुझे क्या करना है बताओ। ये रस है इसके अंदर, छलनी इसके ऊपर भगवान के ऊपर, ठीक है, और छान लो इसको। ठीक है। ये फ्रेश गन्ने का रस है जो कि हम अभी ले करके आए हैं वहाँ से, और इसको थोड़ा सा छानना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर मशीन में निकलते वक्त इसमें कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिससे कि छन के ठीक हो जाता है। अब क्या करना है, कढ़ाई में डाल के चूल्हे के ऊपर एक दो कढ़ाई डालना है। मम्मी अब ये बताओ कि इसमें कितना टाइम लगेगा लगभग, अभी क्या क्या इसमें होना है? इसमें अभी जब इसमें रस में उबाल आएगा, हाँ। तो इस पे ऊपर से इसमें मैल आएगा, वो मैल को उतारना है, उतारते रहना है जब तक वो मैल आता रहेगा, उतारते रहेंगे। बाद में चावल डलेगा। अच्छा, ये हमने पहले से ही चावल तैयार करके रखे हैं, जो कि जब ये बॉयल हो जाएगा इसके बाद इसमें इसको डालेंगे, जैसा कि मम्मी ने बताया इसमें इसको डाल देंगे। चावल है, मम्मी फिर आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिनों के बाद आज आपको पुराने दिन याद आ गए। कभी पहले कभी बनाया करते थे, अब तो बनाना सब खत्म हो गया। और दूसरी बात, चूल्हे तो भूल गई होंगी, चूल्हे पे भी कभी काम होता था। भूल गए, लकड़ी भूल गए, कैसे लकड़ी जलती थी, धुआं आता था। अब यह है कि मम्मी इतने साल के बाद आज बैठी हैं तो थोड़ा बहुत इनको लग तो रहा होगा, क्योंकि इस तरह से बैठना काफ़ी देर तक चूल्हे के सामने, धुआं भी उठता है इसके अंदर। हालांकि धुएं से मैं एक चीज़ मुझे याद आती है, आजकल जैसे हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और धुएं का हम स्मोकी फ्लेवर वाली जो हम डिशेस खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, उसका एक अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि जो हम गन्ने का ये खीर खाते थे तो उसमें ये स्मोकी फ्लेवर का टच रहता था। उस समय तो हमें कुछ भी नहीं पता था कि ये स्मोकी फ्लेवर क्या होता है, लेकिन अब जब हम देखते हैं, जब हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वही चीज़ के अंदर है। तो अब लगता है हमें कि ये इसलिए वो इतनी डिलीशियस लगती थी इस समय खाने में, जो गन्ने की होती थी। और ये एक ऐसी चीज़ है जो शायद मेरे ख्याल से अभी तो आजकल बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि गन्ने के रस से खीर भी बन सकती है। और इतना मुझे याद है कि खाने के बाद हमें भी अपना बचपन याद आ जाएगा कि जिस समय हम इसको खाया करते थे। कलर इसका थोड़ा सा ब्लैकिश रहता है। और इसमें दूध भी डालते हैं क्या? बाद में बनने के बाद या खाने से पहले से दूध भी डाला जाता है? जब इसको हम खाते हैं डालने के बाद उसमें शायद दूध भी डालते हैं। अभी देखेंगे इसको जब बनेगा हम कैसे खाते हैं, इसमें दूध डाल करके। हाँ, एक अच्छी चीज़ मुझे इसकी ये लगती है खीर की, कि इसमें हमें कुछ ऊपर से एक्स्ट्रा शुगर नहीं डालनी पड़ती, कोई चीनी कोई मीठा डालना ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप ही इतना मीठा रस होता है गन्ने का, तो इसमें चीनी डालने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ हमें अपने चावल डालेंगे और ये बॉयल होता रहेगा एक सर्टन, जब इसका वो आ जाएगा, इसकी जो थिकनेस वो मम्मी देखेंगी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, तब वो फाइनली तैयार हो जाएगी वो, तब इसको हम दिखाते हैं फाइनल स्टेज कैसा कलर आता है इसका। मम्मी आप क्या कर रहे हो? ये बॉयल हो गया, जैसे ये क्या हो गया? अब इसके ऊपर ही मैल आ रहा है ऊपर। अच्छा, झाग, मैल, झाग। तो ये बॉयल होता रहेगा, इसको उतारते रहेंगे। हाँ,
इसको उतारते रहेंगे हम। तो नीचे से जब गन्ना हमारा रस सफ़ेद वो होगा, स्वच्छ प्योर निकलेगा फिर। प्योर, हाँ। अब आप एक काम करो कि आप ना इस समय थोड़ा सा धुआं ज़्यादा हो रहा है, तो आप अलग चेयर पे बैठ जाओ, बाकी मैं कर दूंगा इसको। अब इसका कलर बॉयल होते होते लाइट होने लगा है। पहले थोड़ा सा ब्लैकिश था, अब ये बॉयल होते होते भी थोड़ा सा ब्राउनिश होने लगा है। अब इसमें हमें चावल डालने हैं। हमने फाइनली सारे चावल इसके अंदर डाल दिए, क्योंकि इसके हमें लग रहा था कि रस ज़्यादा है, तो चावल पूरा इसके अंदर यूज़ हो जाएंगे। अब क्या है कि इसको बहुत ही धीरे धीरे हमें इसको बॉयल करना है। फ्लेम इसकी थोड़ी सी हमें कम करनी है, जिससे कि ये बहुत ही कम आंच के ऊपर ये पकता रहे और धीरे धीरे ये गाढ़ा होता रहे। चावल भी अच्छे से बॉयल हो जाएंगे इसके अंदर। अब चूल्हे के अंदर फ्लेम करना, मैंने भी आपको बोला कि इसकी हम कुछ फ्लेम कम कर लेते हैं। अब चूल्हे के अंदर फ्लेम कैसे कम करनी है, ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे एलपीजी के स्टोव्स होते हैं, उसमें तो हमारी नोब होती है, उसको हमने सिम किया या मैक्सिमम किया। यहाँ पे क्या होता है, इसको हम धीरे से, जो इसके अंदर ये लकड़ी लगी हुई है, इसको हम बाहर निकाल देते हैं और उसी हिसाब से इसकी आँच कम हो जाती है। देखिए, इसको हम धीरे धीरे कम कर देते हैं यहाँ से, तो ये अपना इसकी आँच कम हो गई। जब चाहिए होगा तेज़, फिर से इसको हम आगे अंदर पुश कर देंगे, फिर से फ्लेम तेज़ हो जाएगी इसकी। हाँ, ये हो गई। अब इसको उतार ले नीचे, उतार लो इसको नीचे। ठीक है। तो फाइनली अब हमने इसको इतना बॉयल किया रस को और चावल डाल करके कि एक तो ये एकदम कलर इसका चेंज हो गया एकदम से। आप देख भी रहेंगे इसके कलर चेंज हो गया। जो थोड़ा बहुत बीच में इसके कुछ आ जाता है ब्लैक, इसको भी हम थोड़ा सा हटा देते हैं। और अब हम इसको नीचे फ्लेम से हटा करके इसको नीचे रखेंगे, थोड़ा ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे इसकी हम। बहुत अच्छी हरी खुशबू, एकदम नेचुरल गन्ना रस की, वही भीनी भीनी खुशबू रस पकते हुए। अब जैसे जैसे ये ठंडा होता रहेगा, इसकी थिकनेस बढ़ती चली जाएगी। तो इसकी यही पहचान है कि इस, जैसा कि मम्मी ने बताया कि इसको इस स्टेज के ऊपर उतार लेना चाहिए, क्योंकि अब इसमें हवा लगेगी, ठंडा होगा और थोड़ा सा गाढ़ा होगा ये, फिर ये खाने के लायक हो जाएगा। इसके अंदर जब हम दूध मिलाएंगे, अब हम इसको इसके अंदर डाल के रख देते हैं अलग, तब तक कि ठंडा भी होगा और ज़्यादा। फार्म फ्रेश मिल्क जो अभी अभी हमारी गाय ने दिया है दूध, उसको मैं बॉईल करके और अपने जो हमने खीर बनाई है गन्ने के रस की, उसमें इसको डाल करके खाएंगे। इस खीर को खाने का तरीका यही है कि इसके अंदर दूध डाला जाता है और दूध से इसका और टेस्ट बन जाएगा। बेटा ये ले ले। हाँ, ये दूध इसमें अच्छे से मिक्स होना चाहिए, तब इसका मज़ा आएगा खाने का। मम्मी खा के बताओ कैसा बना है। बहुत बढ़िया। वही टेस्ट आया है? अब मैं देखता हूँ खा के। वही टेस्ट, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा टेस्ट। सच में आज वो दिन याद आ गए जब हमारी दादी हमारे घर आती थी, या हम जब गांव जाते थे अपनी दादी के पास, वो बनाती थी। उन्होंने मम्मी को सिखाया, फिर मम्मी ने बनाया खूब, फिर मम्मी ने आज हमें बताया कैसे बनता है। तो भले ही ये इतना बड़ा टाइम निकल गया हो, इतने साल बीत गए हों, लेकिन इस खीर की मिठास अभी भी कम नहीं हुई है। सच में बहुत ही प्यारी चीज़ है, एकदम नेचुरल चीज़।
तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप भी अपने घर में गन्ने के रस की खीर बनाना ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी। जल्दी ही मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।